जहां 13 साल हो गए, अगर 8 में पास हुआ था और 11 में स्टार्ट हो गया होता 3 साल बाद, तो ये 10 साल का मिलता है, 11 से लेकर 11। इस 10 साल में हमारे 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपका पूरा हॉस्पिटल 150 करोड़ का है और WHO के हिसाब से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ के अवाम का हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सुबह 9:30 बजे जो हमारा थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो हमारा हॉस्पिटल बन रहा है वहां का हम लोगों ने दौरा किया और दौरा करने की वजह ये थी कि पहले हम लोगों ने वहां पर क्यों नहीं खुल रहा है, जो 13 साल से पेंडिंग है, 2008 में पास होने के बाद 13 साल से पेंडिंग है और नहीं खुल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम का 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमने सोचा कि कोविड भी बंद हो गया और उधर वो भी नहीं चल रहा है, तो आखिर देखेंगे किस कंडीशन में है, कब इनॉग्रेशन इसका होगा, कब खुलेगा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में खुल जाएगा, किसी ने अगस्त में, कभी जुलाई में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइमिंग पे बोला, लेकिन हमने देखा कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। बहरहाल हम आज सुबह गए तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर खड़ा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से हॉस्पिटल नहीं चला करता है। हॉस्पिटल सामान, मैन पावर होगा वहां पे और मशीनरीज होगी, तब जाके हॉस्पिटल कहलाता है। मेरे हिसाब से काम इतना बाकी है कि कम से कम 4 से 6 महीने लग जाएंगे और जल्द अगर होने वाला है तो क्या ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होना है या एक खाली एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना है, तो वो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, उसका अच्छा से रिबन काट दीजिए, हॉस्पिटल नहीं चलने जा रहा है, हॉस्पिटल का नाम उसको ना दें। फिर इस मसले को लेकर के हमने वहां जो देखा, फिर मेरा मन हुआ कि अब जाके लोगों से बात करें कि क्या चल रहा है। हमने देखा कि कुछ कंप्लीट ही नहीं है, मशीनरीज नहीं है। फिर यहां से हम सीधे यहां से पहले डीन कलवा के पास गए और वहां मुलाकात हमने की और हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि 3 महीने 4 महीने पहले मुझे ये बताया गया था कि सारा चार्जेस कलवा के डीन के पास है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कलवा के डीन ने बताया कि नहीं, मनीष जोशी करके एक है उसमें टीएमसी में, उनको चार्ज दिया गया है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हाँ साहब, हम लोग फेज में खोलने वाले हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, एक बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी दे दिया है। ऐसे हॉस्पिटल ऐसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज नहीं खुला करता है। आप पॉलीक्लिनिक खोल रहे हो या प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रहे हो, सब सेंटर बना रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना रहे हो, क्या बना रहे हो, समझाओ मुझे। प्राइमरी लेवल केयर दे रहे हो, सेकेंडरी लेवल केयर दे रहे हो, टर्शियरी लेवल केयर दे रहे हो, क्या देने जा रहे हो? हमारे इन सब बातों से कहीं किसी से, हम मनीष जोशी के बातों से कहीं भी सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हम रहे और हमने कह दिया कि हमें कोई ज्यादा आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है और हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, उन्हीं से बात कर सकते हैं, उनको ही हम समझना चाहेंगे। फिर हम कमिश्नर साहब से गए और 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया, जुमा की नमाज के बाद हम लोग वहां पे गए। जब अचानक उनको कहीं मजबूरी में जाना पड़ गया और मंडे को मिलने का वादे के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि संदीप मालवी साहब के साथ आप लोग बात, एडिशनल कमिश्नर के साथ बात कर लें। तस्लीम किया संदीप मालवी साहब ने कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन हम प्राइमरी हेल्थ केयर तक खोलेंगे और एक एक्स्ट्रा हम सिर्फ वो दे देंगे डायलिसिस का। तो मैं समझता हूं कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए यहाँ पर बहुत सारे पॉलीक्लिनिक पर लोग काम चला पा रहे हैं और जहां तक डायलिसिस की बात है तो बहुत सारे लोग जो है चैरिटेबल खोले हुए हैं और बहुत सस्ते में हो जा रहा है। तो इसके नाम पर जनता को बेवकूफ न बनाए, है ना, कि इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल करके आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब, और इससे होगा क्या? यहाँ की भोली भाली जनता, मालूम हुआ हॉस्पिटल खुला है, एक क्रिटिकल पेशेंट को लेकर के वहां पहुंच गया, क्या कहते हैं, वहां पता चला कि यहाँ तो ऊंट के मुंह में जीरा, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं, और यहाँ पर छोटी सी पॉलीक्लिनिक खुली हुई है जिसमें इम्यूनाइजेशन और टीबी और ये वो और आयरन और फोलिक एसिड के टैबलेट, ये अब वो भी कैसे लोगों से लिया जाएगा, इसके बारे में जब मैंने पूछा वो डॉक्टर कौन होंगे, तो उन्होंने कहा इन हाउस वो किसी भी इसमें हो सकते हैं। इसका मतलब वही लोग होंगे, कहीं वही लोग तो नहीं है जो कोविड से ट्रांसफर वहां किए जाएंगे, है ना, शारमिन डिंगा और इस टाइप के होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक हमारे शहर में उनसे ज्यादा डिग्री रखने वाले, उनका क्यों नहीं होगा?
हमने जब संदीप मालवी साहब से कहा कि नहीं, वहां पर हमेशा आपका गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उनका अलग अम्ब्रेला है। एनआरएचएम के तहत हम उनको समझाएंगे एक दिन कि एनआरएचएम के तहत जो आयुष का वर्ड यूज किया गया है, किसको क्या करना है उसको उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं बैठा सकते हैं वहां पर उस आदमी को। पहली चीज हमने कहा कि वो तो छोड़ दीजिए, हमारे 10वीं स्टूडेंट है जिनको एमबीबीएस सब कर चुके हैं, एमडी की तैयारी है, उनको दे दे। मैं कह देता हूं अपने बच्चों को कि यहाँ आके ज्वाइन कर ले। हमारे 10 बच्चे हैं, सब कर चुके हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं। एमबीबीएस की यहाँ पर कमी नहीं है। तीसरी चीज ये है कि साहब आप हमेशा यहाँ पर प्राइवेट लोगों का आपको मैन पावर नहीं मिल रहा है, प्राइवेट का आप जॉब फेयर लगाते हैं। क्या तरीका है? आज तक हमने 12 साल में ये नहीं देखा कभी कि यहाँ पर कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतनी सीट वैकेंट है, उसका होने जा रहा है, चाहे 2 हो चाहे 5 हो। और मुझे मालूम है कि टीएमसी के अंदर कम से कम 400 से 500 लोग एम्प्लॉय होने जा रहे हैं। आपने इतना बड़ा जॉब मुमरा में आपने कहा कोई बैनर अब तक नहीं लगा, ये इतना वैकेंसी है, ये क्वालिफिकेशन है और इस डेट पर आपको जमा करना है। भाई हर कॉर्पोरेटर के इसमें 3-3, 4-4 बड़े बड़े बैनर लगे होने चाहिए थे, जो तो गवर्नमेंट से उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। आज तक हमने गवर्नमेंट का इनको कभी करते हुए नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा है तो मैं बार बार कहूंगा कि जरूर मुझे भी भेज दें वो वाला, ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊं कि नहीं, कुछ कॉर्पोरेटर ऐसे हैं जो टीएमसी में वैकेंसी निकलती है और उसका प्रचार यहाँ पे बहुत अच्छे से करते हैं। तो टीएमसी का प्रचार नहीं करते हैं, अननेसेसरी बीपीओ का है तो वो बुला दिया जॉब मेला के नाम पे। इतना बड़ा जॉब कहां आपको मिलेगा? जब आपने यहाँ पे स्टेडियम बनाया तो उसके जॉब थे सब गवर्नमेंट के हैं, उसमें आपने क्यों नहीं लगाया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के ये चीजें हैं, इतने सारे एम्प्लॉय को रखना है तो मुमरा के लोग भी अप्लाई कर दे, कलवाके भी कर दे, जो भी टीएमसी के अंदर में आते हैं सब कर दे, और मुमरा वालों को उसमें थोड़ा दिया जाए कि भाई यहाँ पर बन रहा है तो हमारा अगर प्रेफरेंस दे दो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं नॉर्म्स के हिसाब से देना है आप दीजिए। लेकिन आपने इसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं किया? जब गवर्नमेंट का निकलता है तो उसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता है? इसमें उन्होंने कहा कि हमको मिल ही नहीं रहे। अरे मिलेंगे कब? आप पहले एडवर्टीजमेंट दीजिए, और आप सिर्फ मुमरा के अंदर मैं लिख के दे देता हूं कि आपको बहुत सारे एमबीबीएस सिर्फ और सिर्फ मुमरा से ही मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं डॉक्टर जो यहीं से आपको मिल जाएंगे, बहुत इसमें मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि ये एक अलग पॉलिटिक्स है। और अभी जो खोलने जा रहे हैं, मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूं कि वो छोटी पॉलीक्लिनिक का बहुत जल्द इसी महीने वो किसी भी दिन वो एक छोटा ऊंची दुकान और फीकी पकवान की तरह वो खोलने जा रहे हैं, और उसको खोलने की तैयारी इनकी चल रही है। किसी रोज भी किसी भी शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो खोल देंगे और कहेंगे साहब हमने आपको ये दे दिया है, बहुत बड़ा चीज हमको दे दिया है। तो वो हमें नहीं चाहिए। आप इत्मीनान से काम कीजिए और सब उसका एडवर्टीजमेंट कीजिए। और हमको मालवी साहब से यही पता चला कि साहब हमको लोग नहीं मिल रहे हैं। अरे आप एडवर्टीजमेंट तो कीजिए, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो लोग भी आपको मिलेंगे। तो ये सारी के सारी मसले हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि इस वक्त सत्ताधारी पक्ष जो है इसका क्रेडिट सिर्फ इसलिए छोटे खोल करके सिर्फ एक कॉर्पोरेशन को सामने रखते हुए उसका यानी कि जो कहते हैं बेनिफिट लेना, ठीक है, वो लेने की तैयारी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि फेज वाइज जो कहा गया है उसको मैं इंस्टॉलमेंट कहता हूं। जैसे लगता है ना कि लोन लिया है और इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, महीने का ईएमआई, कि आज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आया है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आएगा हमारा लोकसभा का तो थोड़ा सा उससे बढ़ा करके करेंगे, और असल इंस्टॉलमेंट जो होगा, जो फाइनल दिया जाएगा पूरा टैक्स, वो होगा हमारा स्टेट का जब एमएलए का इलेक्शन होगा उस वक्त तक लगेगा। यानी कि मुमरा वालों को अभी और भी ये होता है। इसलिए हमें नहीं चाहिए ऐसा हॉस्पिटल, नहीं चाहिए। हमें चाहिए फुल फ्लेज हॉस्पिटल जहां पे ऑर्थोपेडिक भी होगा, आई का भी होगा, ब्रेन का भी होगा, न्यूरो का भी होगा, किडनी नेफ्रोलॉजी का होगा, जनरल मेडिसिन होगा, सर्जरी होगा। वैसा करके खोलिए ना, आपको खोलने में कोई परेशानी नहीं है। आपकी दूसरी प्लानिंग चल रही है कि अभी कुछ खोल देंगे, हमें इस पर भी भरोसा नहीं है कि आज आप छोटा सा खोल देंगे, कल होकर के कुछ दिन के बाद कहेंगे हमको आदमी नहीं मिले इसलिए पीपीपी करना पड़ा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना पड़ा। तो ये सब सुनने के लिए नहीं है। बेवकूफ मत बनाइए यहाँ के लोगों को। आप जो है सही सही बताइए कि क्या चल रहा है आपके मन में, आपकी नीयत में कहाँ खोट है। आप छोटा सा खोलने की कोशिश न करें, उससे लोगों को दुश्वारियां होंगी। लोगों के काम चल रहे हैं, इसलिए काम रहे जहां तेरा, और इतना दिन जब हमने सहा है तो हम 5 महीना और सह लेंगे, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आप इंशाल्लाह एकदम फुल फ्लेज में अच्छे से कीजिए और उसको खोलिए। उस उद्घाटन में हम भी आएंगे और आपके लिए क्रैपिंग लगाएंगे। हालांकि आपने उसको, जो सत्ताधारी पक्ष अभी है उन्होंने कुछ उसको पास नहीं कराया था, ये पास 2009 से पहले का है, ठीक है।